आज से ठीक 15 दिन पहले हमने इस टूटे फूटे से टब में धनिए के बीजों को अच्छी तरीके से 2 पार्ट में करके उनको भिगोकर राख में ऐड कर राख भी ऐड कर इस गमले में एक वेल ड्रेनिंग सॉइल तैयार करके धनिए के बीजों को छिड़क दिया था और उसको छिड़कने के बाद इसमें अच्छी तरीके से वाटरिंग की थी। अब देखिए 2 महीने नहीं बल्कि 15 दिनों के अंदर इसमें इतनी अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है कि आपको देखने में पता ही नहीं चलेगा कि 15 दिनों में ये धनिया कैसे उग गया। तो उसकी वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर की थी कि किस तरीके से धनिए के बीज को 2 पार्ट में डिवाइड करके हमें लगाना चाहिए और जल्दी जर्मिनेशन के लिए उसको रात भर ऐसे भिगो कर छोड़ दें, तब जाके ये इतनी जल्दी और इतने अच्छी तरीके से जर्मिनेट हुआ है। तो जिस तरीके से मैंने इसके बीजों का छिड़काव किया था उसी तरीके से इनके बीज निकले हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा बुशी निकले हैं। जितना ज़्यादा बीज मैंने इसमें डाला था वो सब के सब बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो चुके हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा धनिया ग्रो तो हो गया है लेकिन वो अच्छी तरीके से बढ़ नहीं रहा है, उसमें जो है ग्रोथ नहीं हो रही, उनकी ग्रोथ पूरी तरीके से रुक गई है। तो देखिए इस तरीके से केयर करेंगे अगर आप तो धनिया जो हमारा ग्रो हुआ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ेगा भी और आपको हार्वेस्टिंग के लायक मिलेगा भी। तो धनिया की देखभाल के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात तो देखिए धनिए के पौधे को ठंडा मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इस मौसम में भी हम धनिए के बीज को आसानी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इनको फुल सनलाइट में हमें नहीं रखना है। थोड़ा सा जो है इनको धूप से बचा के रखना है। 1-2 घंटे की या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट भी इनको मिलती रहेगी, फिर भी ये अच्छी तरीके से ग्रो होते रहेंगे। धनिए के पौधे को यानी जब धनिए के बीज इस तरीके से जर्मिनेट हो जाएं तो उनको नियमित रूप से पानी देना है और थोड़ा सा ज़्यादा भी पानी दे देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिट्टी की सतह को ठंडा रखने के लिए आप मल्चिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर जो है एनवायरनमेंट थोड़ा सा वार्म है यानी कि थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है आपके क्षेत्र में, तो आप इनमें मल्चिंग कर सकते हैं जिससे आपका पौधा जो है वो धूप से आसानी से बच सकता है। धनिए के बीज को सीधे बीज से लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बीज से ग्रो करेंगे हम तो जितना मर्जी चाहे हम उतना इसको ग्रो कर सकते हैं। अंकुरित बीजों को रोपाई या फिर से रोपने से बचाना चाहिए। धनिया की फसल 17 डिग्री से लेकर 17 डिग्री के बीच के तापमान में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होता है, यानी कि ये मौसम जो होता है, ये टेम्परेचर जो होता है बहुत ही सही होता है धनिए के पौधे को लगाने का। तो देखिए इसमें टमाटर के पौधे भी उग गए हैं। हमारे किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट जब हम इसमें ऐड करते हैं तो इस तरीके के पौधे जो है उगते रहते हैं। इस वाले कंटेनर में देखिए मैंने किचन वेस्ट का यूज़ किया था और कितना सारा टमाटर का पौधा फ्री में बनकर तैयार हो चुका है। बहुत सारे कंटेनर में मेरे ऐसे ही धनिए के बीजों के साथ साथ टमाटर भी उग चुके हैं। धनिए को अच्छी जल निकासी यानी कि वेल ड्रेनिंग सॉइल में लगाना चाहिए। अगर आप इस तरीके के गमले में लगा रहे हैं मेरी तरह तो उसमें ड्रेनेज होल बनाना बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो आपका पौधा जो है वो ख़राब हो जाएगा, वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होगा। धनिए के बीज को मिट्टी में लगभग आधा से 1 इंच गहराई में लगाना चाहिए। गर्म मौसम में धनिए को बहुत ज़्यादा धूप में हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट में रखा है, जहाँ पर इसको कम से कम धूप मिलती है उस जगह पे रखा है। अब देखिए घर पर धनिया उगाना तो सबके बस की बात नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं जो घर पर धनिए के बीज को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। खेतों में तो आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन घर पर जब हम ग्रो करते हैं तो उनकी हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। पुराने कंटेनर में अगर आप इसको लगा रहे हैं तो सबसे पहले पुराने कंटेनर को अच्छी तरीके से धुलकर उसको साफ़ कर लेना है। प्लास्टिक का अगर है तो उसको ड्रेनेज होल बनाना है। देखिए इसी के साथ साथ हमने अपने गुलाब के पौधे में भी इस तरीके से धनिए के बीजों को छिड़क दिया था, जो एक्स्ट्रा बीज हमारे बचे थे उनको भी डाल दिया था इसी में। इनमें भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ हुई है उनकी, बहुत अच्छी तरीके से हमारे सारे के सारे बीज जो है वो जर्मिनेट हो चुके हैं। अब देखिए ये जो हमारा गुलाब वाला कंटेनर है इसमें सबसे पहले धनिए के बीज जर्मिनेट हुए थे। रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि किसी भी गमले के नीचे जब कोई पौधा लगाते हैं हम तो उसकी शेड में रहता है, यानी कि उसको उस वाले पौधे की छाया मिलती रहती है। यही वजह है कि जिस कंटेनर में हमारा पहले से कोई पौधा रहता है उस कंटेनर में अगर हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो वो हमारा आसानी से ग्रो हो जाता है। वो बहुत ही जल्दी जर्मिनेशन जो होती है वो बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो इस तरीके के गमले अगर आपके पास खाली नहीं पड़े हैं तो किसी भी पौधे के नीचे लगा सकते हैं। लहसुन की कलियों को भी लगा सकते हैं।
इस तरीके से धनिए का भी छिड़काव कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में ये हमें हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाएगी, मतलब इसकी हमें भर भर के हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। इसको देखकर मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है कुछ और धनिए के सीड्स को ग्रो करूँ अपने टेरेस गार्डन पे, क्योंकि ये इतनी अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है कि इसको देखकर मेरा मन कर रहा है कि मैं और भी ज़्यादा इसको ग्रो करूँ। तो कुछ दिनों में मैं और भी धनिए के बीजों को ग्रो करने वाली हूँ। इन ग्रो बैग्स में देखिए पता नहीं क्या निकल रहा है, कि कोई पौधा है या फिर घास वगैरह है, खरपतवार है। तो देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा होता है तब पता चलेगा कि इसमें निकल क्या रहा है। लेकिन ये जो हमारा धनिया है बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। अब देखिए गर्मियों में अगर हम धनिए को ग्रो कर रहे हैं तो उसे हमें धूप से बचाना है, लेकिन अगर सर्दियों में ग्रो कर रहे हैं बीजों को तो सूरज की रोशनी जितनी हो सके उतना ज़्यादा इनको पड़ना चाहिए, तब जाके इनकी जो है बीज वो जर्मिनेट होना शुरू होते हैं। इस तरह करें देखभाल, धनिए के बीज लगभग 7 से 10 दिन में निकलना शुरू हो जाएंगे। जब पौधे उगाएं तो उन्हें नियमित रूप से पानी देना है। धनिया की पत्तियां नियमित रूप से हमें काटना चाहिए। ऊपर से कट करते रहेंगे तो नीचे से उनकी ग्रोथ जो है वो दोबारा से होती रहेगी। इसमें अगर कोई खरपतवार या फिर कोई एक्स्ट्रा जो है फल वगैरह, मतलब सब्जियां वगैरह निकल रही हैं जैसे कि टमाटर, मिर्ची, ये सब हमारे गमलों में निकलती रहती हैं, तो इन सबको हमें हटाते रहना है। क्योंकि जब एक ही गमले में बहुत ढेर सारे पौधे हो जाएंगे तो वो हमारे धनिए के सारे पोषक तत्वों को चुरा लेंगे, यानी कि उनके सारे पोषक तत्व जो हैं वो बट जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तब हमारे धनिए की जो है ग्रोथ वो हो सकती है कि रुक जाए। लेकिन इस धनिए को देखने के बाद आपको लगता क्या है कि आप इस धनिए के पौधे को 15 दिन में उगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।